श्री गणेशाय नमः। 10 महाविद्याओं में माता भुवनेश्वरी 5वें स्थान पर आती हैं। आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर आती हैं। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि के अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती हैं। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा, शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। संपूर्ण 10 महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा तत्पर रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं माँ भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्य देव के समान है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। तीनों नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। माँ भगवती भुवनेश्वरी अपने भक्तों पर सदा ही दया करती हैं। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गईं। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रुजल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से संपूर्ण भूमंडल के प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों में तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियाँ तृप्त हो गईं। अपने हाथों में लिए हुए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुईं। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहरण किए गए वेदों को पुनः देवताओं को सौंप दिया था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी एक नाम माँ दुर्गा भी हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलदायक है। माँ भगवती सब पर कृपा करें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ 10 विद्या।